जो सेकुलर फ्रंट बनाया गया है उस पे ही मेयर बिठाओ। ये जनता की आवाज है, इस जनता के साथ गलत मत करो, बहुत तकलीफ होगी। आगे कोई भी पार्टी अगर ऐसा करती है तो भागेंगे ना। अब उनका नाम अलग से लिस्ट करना और उनके आगे गद्दार लगा के डिस्प्ले कर देना कि ये गद्दार लोग हैं, ये विकास नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, ये जनता का खून चूसने के लिए आते हैं, इनको हमको बहिष्कार करना है, इनको कभी नहीं लाना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फिकार मोमीन द वॉइस उसमें आपका स्वागत है। जैसे तैसे 8 सालों बाद इलेक्शन खत्म हुए। इलेक्शन खत्म होते ही लोगों ने अपनी जीत का जश्न मनाया, कहीं पे मातम छाया रहा। मगर अब पूरी भिवंडी को सिर्फ एक ही सवाल सता रहा है, भिवंडी का मेयर कौन होगा। ऐसे में हम जनता से ही जानते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या सोचती है जनता कि भिवंडी का मेयर कौन होगा, किस तरह का होगा, कहाँ पार्टी का झुकाव होगा, किस तरफ होगा। चलिए बात करते हैं जनता से। आप भी चाहते हैं ग्लोइंग स्किन और हेल्दी है तो ये मौका बिल्कुल मिस मत कीजिए। एब्सोल्यूट कॉस्मेटिक क्लिनिक भिवंडी लेकर आया है एडवांस ट्रीटमेंट, वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पर। चाहे हो स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट, लेजर ट्रीटमेंट, स्किन वाइटनिंग या एंटी एजिंग सॉल्यूशंस, सब कुछ मिलेगा एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ। हर रोज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक ओनली एट कोणार्क आर्केड, ओल्ड जकात नाका, भिवंडी। भाई आपका नाम बताइए। जुबैर अहमद अंसारी, वार्ड नंबर 9 में रहते हैं। अच्छा सारी हाँ। मैं करीब में खड़ा इसके लिए 9 बार। क्या लगता है अभी मेयर की तैयारी चल रही है, किसको देख रहे हैं? तो फिलहाल तो मेयर के लिए बहुत खींचम खाची चल रही है। हाँ। अभी एग्जैक्ट पोल नहीं आई कौन मेयर बनेगा, अभी वो काबिल नहीं है। जो अभी जो कारपोरेटर बन के आए वो भी नए, तो हमारे लिए क्या टेंडर पास कराएंगे। तो इसके लिए अभी तो चल रहा है कि उन कितने में बिकेगा। तो फिर भी आप देखो कि काफी दिग्गज लोग है, जावेद अली है, विलास पाटिल है, बीजेपी की तरफ से 2-3 नाम आ रहा है, सुमित पाटिल वगैरह का नाम आ रहा है। यहाँ तक है बीजेपी का ही बनेगा। अगर रईस शेख को अपना मेयर बनाना होता तो फाइनल डिसीजन दे के क्लियर कर देते कि ये अपना मेयर है भिवंडी शहर का। मतलब आप बोल रहे कि रईस भाई भी, मतलब रईस शेख भी दूसरी जगह दूसरी जगह जाएंगे। देख लेना, अगर अपने को मालूम है कि हमारा ये मेयर बनने वाला है, डिक्लेयर उसका फाइनल रिजल्ट देना चाहिए कि हमारा ये मेयर है। जो ये जनता हैरान है, काहे के लिए हैरान है कि हमने तुमको 30 सीट चुन के दे दिए और 12 सीट ये चुन के दिए, 6 सीट समर्थन में आई समाजवादी। तो डायरेक्ट फाइनल होना चाहिए ना कि ये डिसीजन है। अब 28 तारीख का डाल दिए, लॉलीपॉप दे दिए, अब आगे का देखना क्या रिजल्ट है। और जनता भी यही देखने के लिए हैरान है कि आगे क्या चलने वाला है। अगर नगर सेवक दूसरे के साथ गए तो दूसरे के साथ गए तो जाहिर सी बात है बीजेपी बनेगी। क्या एक्शन लेना चाहेंगे नगर सेवक से एक्शन ये लेना चाहेंगे, अगर हमारा काम नहीं होगा तो हम तो रईस शेख को देख के वोट दिए थे कि ये अच्छा काम किए, विकास किए, उनके हिसाब से सब भेड़ बकरी सब निकल गए। जो अच्छे से लीडर वो नहीं निकले, वो लीडर रुक गए। लोग की जंग में नुकसान हमारे वार्ड का हुआ। हमारे वार्ड में जो आदमी काम किया वो नहीं जीता, ये वार्ड में जो काम किया वो नहीं जीता। जीतने वाले आदमी को टिकट नहीं मिला। यानी तुम अगर काबिल हो तो वैसी टिकट बांटे होते। आप अपने उसमें हमारा नुकसान कर दिए ना, जनता का नुकसान हो रहा है। इसमें कोई किसी की फैसिलिटी नहीं है। इन लोग कमाएंगे, अपना घर जाएंगे। एक फाइनल नाम बताइए मेयर के। फाइनल नाम अभी तो कैसा है, अभी डिसीजन होएगा। अभी तो सब पूरे तारिक मोमिन, मगर तारिक मोमिन भी वो काबिल नहीं है। ये जितने फंड आए एमएलए के फंड से आए, और उस टाइम 3 साल तक का नगर सेवक नहीं था कोई, तो इसलिए सब बने। थोड़े बहुत ब्लॉक बैठ गए, गटर बन गए, तो उससे कुछ नहीं होता। अभी पीछे हाले में पीछे संडास बनाया, वो तो गिर गया, 1 साल के अंदर गिर गई। ये अपना स्लैब पे तो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अभी मालूम पड़ेगा खुद पब्लिक को कि बीजेपी का ही बनेगा मेयर। नाम बताइए। अखिल अखिल भाई कहाँ रहते हैं आप? वार्ड नंबर 9 में ही रहते हैं। मेयर का इलेक्शन आ रहा है, मतलब भाई काफी खींचतानी है। मेयर कैसा होना चाहिए या कौन होना चाहिए बताइए। मेयर देखो, कांग्रेस की टोटल मेजोरिटी 46 सीट आ गई है। अपन भी आ देखे। उसके बाद मेयर तो अपने ही बनना चाहिए। हाँ, जो गठबंधन हुआ जो गठबंधन के हिसाब से बनना चाहिए। अगर बीजेपी का मेयर बना तो समझ लो बहुत बड़ा इसमें झोल है। बिके हुए लोग, अगर बीजेपी का मेयर बैठ गया तो क्या लगता है रईस शेख इस बार अपना मेयर बैठा पाएंगे? अब इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। बैठना तो चाहिए 100%, लेकिन अगर ऊपर से अंदर से कुछ हो गया काला पीला तो कोई भरोसा नहीं। क्योंकि वो वीडियो में भी बोल रहे कि सेक्युलर पार्टी का ही मेयर होना चाहिए। सेक्युलर पार्टी का 100% होना ही चाहिए। लेकिन अंदर क्या है, कौन सी लोग की टीम बनी है, वो हिसाब से तो बनना ही चाहिए। कोई एक नाम नहीं आ रहा कि मेयर ये हो सकता है तो भिवंडी का विकास होगा। सब नए नए लोग आए चुन के, अब किसका नाम कोई दिमाग में नहीं आ रहा। अच्छा, अब किसका नाम बताओ, कोई दिमाग में नहीं आ रहा।
कुर्बान शेख, कहाँ रहते हैं आप? अयूब दोदाला कॉम्प्लेक्स, वार्ड नंबर 9। वार्ड नंबर 9 में। हाँ, इलेक्शन हो गए, मेयर के लिए काफी खटपट चल रही, क्या लगता है कौन मेयर बनेगा? हमारे को तो चाहिए खाली तारिक मोमिन साहब, अच्छा, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तारिक मोमिन क्यों? तारिक मोमिन ही चाहिए हमारे को, वजह क्या है? वजह क्या है? क्योंकि हमारे लिए वो बहुत कुछ काम कर चुके हैं और करते रहते हैं। अच्छा, तो ये वजह ये तो नहीं कि रईस शेख उनके साथ है? नहीं, उनसे कोई रईस शेख से भी हमारे को कोई वो नहीं। तारिक मोमिन साहब हमारे लिए बहुत कुछ काम करते हैं। अच्छा, हाँ, इलेक्शन से पहले हमारे वार्ड के अंदर उन्होंने ब्लॉक वगैरह जो भी है पूरा काम कर चुके हैं और करते आए हैं, और हमारे को तारिक मोमिन ही चाहिए। फाइनल एकदम। ठीक ठीक। हाँ, थोड़ा अपना नाम बताइए। खान शाहरुख। क्या लगता है इस बार भिवंडी शहर में जो इलेक्शन के बाद मेयर किसको बैठना चाहिए? सेकुलर फ्रंट भिवंडी जो अभी कहते हैं इसकी स्थापना हुई है, इसका ही बैठना चाहिए। और ये हमारी भी क्या पूरी भिवंडी ने वही हिसाब से वोट दिया है कि इनको ही बैठना चाहिए। ऐसे ही 2017 में हुआ था, जिसकी वजह से पूरा खराबा हो गया था। अब की बार ऐसा भिवंडी का मन है और हर एक जनता का मन है, हर एक पब्लिक क्या मेयर के लिए इंटरेस्टेड है। पहली बार ऐसा मैं भी देखा कि लोग मेयर के लिए इंटरेस्टेड है और चाहते हैं कि मेयर सेकुलर फ्रंट का ही बैठना चाहिए। अगर उसमें से कोई अगर नगर सेवक चले जाते हैं जो उससे पहले हुआ, तो ऐसे नगर सेवकों के साथ क्या होना चाहिए? ये तो उनके जो एरिया के उनको बहिष्कार करना चाहिए उनका, और अगर वो चले जा रहे तो उनको दोबारा नहीं लाना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 30 कांग्रेस के नगर सेवक फिलहाल जो आए, नया चेहरा आए, हमको उम्मीद है इनसे, इसीलिए नया चेहरा हम लोग लाए। और अगर फिर भी इसमें तो 2, 4 या 6 जन ऐसा करते हैं तो ये बहुत हमारे लिए भी, उनके लिए भी, ये सबके लिए बहुत दुख की बात है। और जनता के साथ धोखा एक तरीके से, कि आप ऐसा कर रहे हो। महायुति कहीं ना कहीं ये दावा कर रही है। दावा कर रही है कि मेयर उनका ही बैठ रहा है। दावा देखो सभी कर रहे हैं, दावा करना ये टाइम ही ऐसा है जो 4-5 दिन का सिर्फ दावे ही चलेंगे इसके अंदर। लेकिन इलेक्शन में रईस शेख का जादू चला, खासकर भिवंडी में, क्या मेयर के इलेक्शन में भी उनका चलेगा? चलना चाहिए, चलेगा भी, दिख भी रहा है। और हमने रईस शेख के नाम पे ही वोट दिए, सबने रईस शेख के नाम पे वोट दिए। हमको ऐसा लग रहा है वो आदमी विकास करेगा आगे। हम एमएलए के कहते हैं उस पे, उनकी पोस्ट पे हमने देख लिए, हम चाहते हैं मेयर में भी उनको ही देखे कि और जो मेयर का मामला कैसा रहता है, जो स्थानीय चीजें उस पे काम होता है मेयर के उसको लेके। तो हमारा मन है कि रईस शेख का, और या ये जो सेकुलर फ्रंट बना है, सिर्फ मैं रईस शेख की बात करूंगा तो शायद गलत भी हो जाए, शायद मैं सबकी बात करता हूँ। पूरे तीनों जो पार्टी है जो एक साथ आ रही है, रशीद ताहिर है, जितने भी लोग हैं, सब मिल के एक सेकुलर फ्रंट पे, जो सेकुलर फ्रंट बनाया गया है उस पे ही मेयर बिठाओ। ये जनता की आवाज़ है, इस जनता के साथ गलत मत करो, बहुत तकलीफ होगी। आगे कोई भी पार्टी अगर ऐसा करती है तो उसको बहुत तकलीफ होगी, वोट मांगना उनके लिए दुश्वार हो जाएगा आगे, ये कन्फर्म है। ठीक है, आवाज चेक करो। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ वार्ड नंबर 10, गुलजार नगर, जोहर रोड पे। ठीक है। इलेक्शन हो गए, मेयर के लिए काफी खींचातानी कशिश चालू है, पूरी भिवंडी परेशान है। मेयर कैसा होना चाहिए या आप किसे देख रहे हैं? मेयर तो अच्छा होना चाहिए, काम होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। और हमारे रईस शेख साहब को सीट है उनके पास 42, तो हो सकता है कि उनके मेयर बैठे। काफी अफवाहें भी आ रही कि बीजेपी अपना तोड़ फोड़ की राजनीति कर रही है या फिर वो अपना मेयर बैठाने जा रही है। वो अफवाह तो चल रही है, बातचीत चल रही है, अब हम लोग भी सुन ही रहे हैं क्या ऐसा चल रहा है। बाकी आगे क्या लगता है रईस शेख बैठा पाएंगे? बिल्कुल बैठा सकते हैं, कौन सा वो चेहरा कोई एक होगा? जो भी होगा उनके नजर डिजाइन में में। होगा आपके? तारिक मोमिन सा चल रहा था, वही साथ से आए वो इतने मतलब काम कर पाएंगे? कर पाएंगे क्यों इंडिया का? जब इतना लोग चर्चे में है, बोल रहे हैं उनका नाम, तो हो सकता है कर पाए। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुज़ैफ़ा अंसारी है, मैं वार्ड नंबर 9 पे ही रहने वाला हूँ। और हम लोग ने जितनी भी वार्ड नंबर 9 और भिवंडी ईस्ट की जनता ने जो वन साइड वोट दी के बहुमत दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ रईस भाई के चेहरे को देखते हुए दिया है। क्यों? क्योंकि रईस भाई एक एजुकेटेड पर्सन है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इसके पहले आपने कभी असेंबली में भिवंडी का नाम सुना था क्या? असेंबली में, हर असेंबली के सेशन के अंदर रईस शेख एक वाहिद ऐसा इंसान है जो भिवंडी के विकास के लिए बात करता है, भिवंडी की जनता के लिए बात करता है।
रईस शेख रोड के डेवलपमेंट के लिए बात करता है, रईस शेख 22-62 नंबर स्कूल के लिए बात करता है, रईस शेख इंदिरा गांधी के डेवलपमेंट के लिए बात करता है। मतलब इनडायरेक्टली जो बेसिक नीड है एक इंसान की, वो हर चीज़ के लिए रईस शेख बात करता है। ये जो इलेक्शन है ये नगर सेवक का, क्या ऐसे नगर सेवक है जिस तरीके से आप बता रहे हो रईस शेख अगर वो डेवलपमेंट का काम किए तो उनके जो नेतृत्व में जो नगर सेवक जीत के आए क्या वो भी इसी तरीके से करेंगे काम? अगर रईस शेख, जैसे कि आपने रिसेंटली वीडियो देखा होगा, उनकी अम्मी के जो मामला होने के बाद भी उन्होंने दूसरे दिन आके एकदम क्लियर ये बात बोली कि अब बहुत कुछ हो गया, जश्न हो गया, जो भी हो गया, अब हमको काम पे करना लगना है, अब हमको काम के ऊपर ध्यान देना है। एक जिम्मेदार नेता के यही पहचान होती है कि वो अपना पर्सनल सब कुछ छोड़ के, अगर उनको जनता ने चुन के लाया है तो उनके लिए बात करेंगे। उनके फैमिली में उनकी माँ, उनकी अम्मी के साथ ऐसा हो गया, फिर भी उन्होंने दूसरे दिन आके अपने नगर सेवकों को स्ट्रिक्टली एक अवेयरनेस दी, एक अलर्टनेस दिया, ये सारी कुछ चीज़ें साइड लगाओ, आपको जनता ने एक मौका दिया है, आपको जनता के लिए काम करना है। और इनडायरेक्टली एक तरीके से जो माहौल बनाया जा रहा है कि मेयर इनका बैठेगा, मेयर उनका बैठेगा, लोग भाग जाएंगे। इसके पहले भी ऐसी चीज़ हुई है, लोग भाग जाते हैं, कुछ पैसों के लिए ही भागते हैं, सबको पता है अंदर की बात। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, आप मीडिया पर्सन है, जो लोग भागेंगे ना, आप उनका नाम अलग से लिस्ट करना और उनके आगे गद्दार लगा के डिस्प्ले कर देना कि ये गद्दार लोग हैं, ये विकास नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, ये जनता का खून चूसने के लिए आते हैं, इनको हमको बहिष्कार करना है, इनको कभी नहीं लाना है। ठीक है, हम लोग ने रईस शेख को इसलिए वोट दिया है क्योंकि उन्होंने हमको सपना दिखाया है, उन्होंने हमको बताया है कि डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, आप भिवंडी वेस्ट में भी देखते हैं, भिवंडी वेस्ट का क्या हाल है, भिवंडी ईस्ट का क्या हाल है। उन्होंने 22-62 स्कूल जो बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे पूरे जिला के अंदर वैसी सरकारी स्कूल आज तक नहीं बनी है। उन्होंने जो डेवलपमेंट के ऊपर बात की है, एजुकेशन के ऊपर ही नहीं बात की है, उन्होंने AI मॉडल तक की बात कर डाली है। जो नेताओं को बात करने नहीं आती है वो आपके लिए क्या लड़ेंगे। भिवंडी में फंड लाने के लिए पढ़ा लिखा होना रहना जरूरी है। आप बात कर पाएंगे तब आप फंड ला पाएंगे, आपको बात ही करने नहीं आएगी, आप फंड क्या ला पाएंगे। हाँ, तो फंड, मैं जितने भी हमारे नगर सेवक जुड़े हैं, जिनके लिए हम लोग पर्सनली लेवल पे काम किया है, हमने कोई ये नहीं बोल सकता है कि हम पैसा लेकर काम करें। मेरा चेहरा जो लोग जानते, जो नहीं जानते, हम लोग ने तारिक भाई के साथ जो काम किया है, जो हमारे नगर सेवक जीत के आए और जो हमारे पैनल के लिए हमने काम किया है, वो इसलिए काम नहीं किया कि हमारे पर्सनल मफहूम के लिए हमने काम किया। हम लोग हमारे शहर के लिए काम किया, हमारे वार्ड के लिए काम किया, क्योंकि हम लोग ने बहुत परेशानी झेली है। हम ये नहीं चाहते कि आने वाली जनता हमारी नस्लें परेशानी झेले। भाई, अभी आपने वार्ड नंबर 9 से ही है और अपने नाम भी ले लिया है, तारिक मोमिन काफी चर्चा में रह चुके हैं, क्योंकि आपको लगता है वो कैपेबल है मेयर बनने के लिए? क्यों नहीं कैपेबल है भाई? और आप दूसरा नाम बताइए जो कैपेबल है। दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं वो एक दूसरे को खाली डिमोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। अगर रईस भाई के नेतृत्व में तारिक भाई काम करेंगे, क्यों नहीं होगा। जैसे कि रईस भाई ने काम किया, अपोजिशन में बैठ के उन्होंने ना जाने कितना फंड ले आया। सामने भी एक MLA बैठा था जो जिनकी खुद की सरकार थी, उन्होंने कोई कुछ काम नहीं करा। भिवंडी वेस्ट की जनता आज भी उनसे परेशान है। बस वहाँ पे वोट डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से वहाँ पे उनकी सरकार बन गई, नहीं तो उनकी सरकार आने का कोई चांस नहीं था। भिवंडी ईस्ट में वन साइड रईस भाई आने का एक ही चांस है। भिवंडी ईस्ट में भी लोग आए थे हैरान करने के लिए, लोगों ने सबने हैरान किया, लेकिन जनता का जो दिमाग था सिर्फ रईस शेख, रईस शेख, रईस शेख। तो रईस शेख के नेतृत्व में जब MLA बैठेगा तो रईस शेख को पता है किससे कैसे काम कराया जाता है। हम काम करेंगे, काम निकाल के दिखाएंगे। अगर नहीं होगा तो जनता भी देखेगी, सब देखेंगे, हम सबको अकाउंटेबल ठहराएंगे। और हम अब की बार मैं सबको बोलना चाहूँगा, जितने भी नगर सेवक हैं, मैं सबको बोलना चाहूँगा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपसे सवाल होगा, आपके ऊपर चढ़ के सवाल होगा। ठीक है, थैंक यू। अपना नाम बताइए, कहाँ रहते हैं? हाँ, मेरा नाम निहाल अंसारी है और मैं वार्ड नंबर 9 का ही हूँ, मूल निवासी हूँ। जैसे भाई ने कहा कि महायुति दावा कर रही है कि मेयर जो रहेगा उनका ही रहेगा, तो हमने पास में ये चीज़ें देखी है कि जैसे साम दाम दंड पे जिसे कहते हैं, महायुति ने उसको पूरा इस्तेमाल करके शिंदे गुट को अलग किया, हमसे शिवसेना से अलग किया, शिंदे गुट बनाया। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उनके पास है, पैसा है, ताकत है, पावर में, सेंटर में भी है वो और हमारे स्टेट में भी है। तो ये हम चीज़ बोल सकते हैं कि हाँ, पैसे के बलबूते के ऊपर वो अपनी सरकार, मेयर अपना बना सकते हैं। लेकिन मैं इसके साथ ये एक चीज़ कहना चाहूँगा, सबसे पहले भिवंडी की जनता से सवाल करूँगा कि आपने जो वोट दिया है वो किसकी बिहाफ पे दिया है। सबसे पहला आपने डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया लोगों को। जो उनके नगर सेवक चुन के आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ, मैं अगर ये बोलूँगा, रईस शेख
का चेहरा देखकर आए तो ये मैं बिल्कुल बोलूँगा कि सिर्फ रईस शेख के चेहरे को देख कर ही जनता ने उनको भरपूर वोट दिया है। तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि आप जनता से मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने नगर सेवकों को ये चीज़ बोले, उनके ऊपर प्रेशराइज करें, उनको ये बोले कि हाँ हम डेवलपमेंट के साथ है, हम जो मेयर चुनने की हमारी बात आएगी तो हम सिर्फ और सिर्फ रईस शेख और भिवंडी शहर का डेवलपमेंट ही देखना चाहते हैं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप जो है सेकुलर फ्रंट को ही अपना कीमती वोट दे। ठीक है। आपको क्या लगता है कि सेकुलर फ्रंट जो बता रहे भाई लोग वो उसका मेयर बन सकता है? उसका ही बनना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बहुत विश्वास करके भिवंडी को बहुत आगे देखना चाहते थे, इसलिए रईस भाई का चेहरा देख के उन्होंने उनके उम्मीदवार जो थे उनको ही वोट डाला है। तो आगे हमको सबसे पहले तो हमको पढ़ाई, डेवलपमेंट सब पे फोकस करे, और अपना जो मेयर बैठेगा तभी अपनी भिवंडी का विकास होगा। ऐसे तो पहले बहुत से पार्टी के मेयर बैठे, लेकिन अभी तक का कोई विकास नहीं हुआ, आज से नहीं, आज शुरू से अभी तक का। अब मैं ये बोलता हूँ कि सबसे पहले अपनी जनता जो है अपने नगर सेवकों को टाइट करे, जैसे उन्होंने वोट दे के उनको जिताया है ना, वैसे उनको टाइट करे कि भाई आपको मेयर बनाना है, अपना मेयर, तब जाके अपने एरिया में काम होगा, नहीं तो काम की कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए।